वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, और जिसमें कि हम हर बार प्राइमरी मार्केट से जुड़े जो तमाम गुत्थियां होती हैं उनको सुलझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मेन बोर्ड में आईपीओस खुल नहीं रहे हैं, पितृपक्ष के कारण भी हो सकता है और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो है एक्शन जो है हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं लिस्टिंग के माध्यम से हो रहे हैं, कहीं किसी और माध्यम से हो रहे हैं। आज एक इंटरेस्टिंग आंकड़े जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। सॉरी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुई जहां पर काफ़ी अच्छा हमने रिटर्न भी आते हुए देखा, कुछ फ्लॉप भी रहीं। लेकिन पहले तो ये बताइए कि जो एंकर इन्वेस्टर होता है वो होता क्या है, और कई लोगों के जो लॉक इन पीरियड होते हैं, लॉक इन पीरियड क्या होता है और कहाँ कहाँ पर ऐसा मौका दिखाई दे रहा है कि वो समाप्त हो रहा है, उसके बाद किस तरह का असर होगा, वो तो अभी संतोष जी से डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिए, हमने बात करी एंकर इन्वेस्टर और लॉक इन पीरियड। तो जैसे हम आम निवेशक होते हैं हमें तो नॉर्मल शेयर मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं आईपीओ में और भी कैटेगरी होती है, इसमें फाइनेंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वगैरह आते हैं। तो उनको जो है एकदम से सब हमेशा कैटेगरी नहीं होती कि आप जैसे आईपीओ खुल रहा है एकदम से बेच दो। उनको कुछ समय के लिए शेयर्स अपने पास रखने पड़ते हैं, जैसे 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। और जब वो उनका लॉक इन पीरियड खत्म होता है तब वो एलिजिबल होते हैं कि अपने शेयर्स को मार्केट में बेच सकें। फिर मार्केट में नए शेयर आते हैं, एक तो उससे लिक्विडिटी बढ़ती है, प्राइस डिस्कवरी हो जाता है, एक्यूरेट होती है, और साथ ही साथ हमें उस पर प्राइस मूवमेंट में एक्शन देखते हुए नजर आता है। आप जो है इस नुवामन ने एक रिसर्च करी है कि इस अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी कंपनियों के लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे हैं, उन्होंने जो आईपीओ है फिर उन पे कैसे कैसे रिटर्न आए हैं। तो इसमें 3 कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। टाइम पीरियड इनके अलग अलग है। पहला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया जैसे बर्गर किंग की कंपनी है, तीसरा है सेंको गोल्ड, और उन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 120%, जब से इनके इशू प्राइस से लेकर अब तक करंट मार्केट प्राइस है, जो आज हमने जब ग्राफिक बना रहे हैं तब जो प्राइस चल रहा था उस हिसाब से निकालने हैं ये। दूसरा है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, उसने भी 105% दिए। तीसरा है सेंको गोल्ड 95%। और अब तीनों ही को लेकर संतोष सिंह जी से क्वेश्चन है। पहला उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, एक तरफ अच्छा स्कोप है, लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, आरबीआई भी चेतावनी जता रहा है, उस वो कितना बड़ा खतरा बन सकता है इसके लिए। दूसरा है रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, आगे आने वाला टाइम में फेस्टिव सीजन है, शादियां भी आ सकती हैं, साथ साथ वर्ल्ड कप चल रहा है तो टूरिज्म रहेगा, तो उस तरह से क्या ट्रिगर बन सकते हैं इस कंपनी के लिए। तीसरा है सेंको गोल्ड, गोल्ड को लेकर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वॉर को लेकर, साथ साथ सेंट्रल बैंक जो खरीद रहे हैं उससे गोल्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं, जिससे डिमांड कम हो सकती है गोल्ड ज्वेलरी की। लेकिन दूसरी तरफ फेस्टिव सीजन आ रहा है तो विद डिमांड हो सकती है। तो इन तीनों कंपनियों में जो फैक्टर्स है उनको लेकर क्या आउटलुक है आगे शेयर्स का। संतोष जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहे हैं जी संतोष जी, सॉरी, जानना चाह रहे हैं उत्कर्ष, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया और सेंको गोल्ड, इनमें जो है अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है, लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। लेकिन फंडामेंटल्स के आधार पर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग को लेकर के भी कुछ एक कंसर्न सामने आ रहे हैं, सोने की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसके चलते डिमांड घट सकती है, तमाम सारे फैक्टर्स हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन तीनों कंपनियों को? देखिए, जहाँ तक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है, आप देखें कि ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के को लाइसेंस दिया गया, ये पहले एनबीएफसी थी, और एनबीएफसी में कह लें कि एमएफआई जो होता है, माइक्रो फाइनेंस जो है, इनका डीएनए माइक्रो फाइनेंस का है, और धीरे धीरे इनको बैंक का हैंड होल्ड किया गया कि आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, और अगर ये कामकाज अच्छा करते हैं तो फिर हो सकता है कि इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनाया जाए। कंपनी जो है वो चूंकि इनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास है, और जिस जगह से विपुल जी आप बिलोंग करते हो उसके आसपास है। मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्कियर डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर आप ऐसी बैंकों के एसेट को देखेंगे चूंकि माइक्रो फाइनेंस से डील करते हैं, इकोनॉमिक जो हमारी कह लें कि पायदान है उसमें जो लोग जिनको बैंक लोन नहीं देती है ऐसे लोगों को ये लोग देते हैं, और काफी बड़ा हेल्प करते हैं एटलीस्ट जो है इकोनॉमी के चक्के को चलाने के लिए ये कंपनियां। हाँ, लेकिन रिस्कियर डेफिनेटली होता है। जैसे हम बंधन बैंक की बात कर लें, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप बात कर लें आरबीएल, ये सारी चीजों का ये लोग मेन बोर्ड में आए, और मेन बोर्ड बोले सॉरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बने, लेकिन एक जर्नी आपको करनी पड़ती है। और अब बराबर जब कभी भी इकोनॉमिक अपहीवल होता है उसमें सबसे सेंसिटिव ये तबका होता है, क्योंकि अगर कहीं भी नौकरियां जाती हैं या पैसे नहीं कमा पाते हैं तो जो लोग, जो गरीब तबका है हमारे देश का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और ये बैंकें प्रभावित होती हैं जो उनको लोन देकर
जो है बैंकिंग करती हैं और उनसे जी लोन आना बंद हो जाता है। तो ये एक रिस्की और डेफिनेटली है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सब चीजें अच्छी होती हैं तो ये बैंकें अच्छा भी करती हैं। तो थोड़ा रिस्क जहां अगर एपेटाइट है तभी आप ऐसी बैंकों में निवेश करें। जी अ, दूसरा, जैसा उन्होंने बताया कि सेनको गोल्ड की बात है, जी काफी ये भी कंपनी अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी काफी अच्छे रहे हैं। और चूंकि भारत में अगर देख लें तो गोल्ड के प्रति एक जो रुझाव हमारे फैमिली मेंबर्स का रहा है, खासकर महिलाओं का, और मुझे लगता है कि वो अभी भी है, रहेगा भी आने वाले टाइम पे, और एक तरह से आपको सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं देता है। तो इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में, जो जो मेरी पहली पसंद है टाइटन, उसके बाद जैसे आप थोड़ी देर पहले हमने कल्याण ज्वेलर्स की बात की, और सेंटको गोल्ड, ये भी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी में काफी ट्रस्ट डेफिसिट था। मेहुल चोकसी और इन तमाम जो एक तरह से जो डिसास्टर हुए थे, बैंकों के पैसे गबन हुए थे उसके कारण, लेकिन इन कंपनियों ने धीरे धीरे उन चीजों को पर जो है थोड़ी जो है बढ़त पाई है, ट्रस्ट जीतते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे टाइटन मेरी सबसे बड़ी पसंद होगी, क्योंकि एक्सपेंशन और डाइवर्स बिजनेस है, काफी जी अच्छा एक्सपेंशन है। उस लिहाज से बाद में जो सेकंड कैटेगरी कह रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, उसके बाद जो है सेनको की बात है। जी और अ, तीसरी जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ एशिया, जो कि बर्गर किंग के नाम से पहले था और प्रोडक्ट बर्गर किंग ही है। सबसे पहली चीज आप देख लें, चूंकि रेस्टोरेंट बिजनेसेस यूनिट, मतलब हर दुकान को प्रॉफिट बनना पड़ता है तभी जाकर पूरी कंपनी प्रॉफिट में होती है। इस कंपनी ने काफी उद्यम किए, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। डेफिनेटली एक्सपेंशन काफी बड़ा है इनका, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडोनेशिया और काफी जगह ये हाथ पैर पसार रहे हैं। लेकिन बिजनेस का जो सबसे बड़ा गुर होता है कि आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल करना होता है। जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस अगर एक्सपैंड करते हैं, वो काफी दिक्कतें बैलेंस शीट पर और उनके इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट करते हैं। जी तो जी मुझे लगता है कि बढ़त में आपको निकलना चाहिए ऐसे स्टॉक। ठीक सर, मेरा जो महत्वपूर्ण जो कि आज की जो चर्चा थी वो लॉक इन पीरियड को लेकर के थी। ये जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आपको भी दिख रही होगी, उत्कर्ष रेस्टोरेंट ब्रांड, सेंको गोल्ड, जुपिटर लाइफलाइन, ईएमएस लिमिटेड, आरआर काबिल, इन सब में लॉक इन पीरियड अक्टूबर महीने में समाप्त हो रहा है। तो क्या इससे पहले भी हमने देखा है कि जब ये समय समाप्त होता है उसके बाद से एक बड़ी बिकवाली देखने को मिलती है। इनमें से कौन से शेयर ऐसे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम शेयर जो दिखा रहे हैं तो आईपीओ के बाद से उन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न वहाँ पर देखने को मिले हैं, 40 से लेकर के 100% से ज़्यादा के रिटर्न है। कहाँ पे आपको लगता है कि अब निकल जाना चाहिए रिटेल निवेशकों को, क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर निकलते हैं अगर, तो फिर वहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती, कहाँ आपको गिरावट की आशंका ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इन सब में रिटर्न अच्छे मिले हैं जिन्होंने भी आईपीओ में पैसे लगाए होंगे? तो सबसे पहली चीज आप देख लें कि फंडामेंटल किसके स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को चूज करना है। हो सकता है कि फंडामेंटल अगर स्ट्रांग हो कंपनी के और गिरावट हो उस स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि वहां पर लेने के मौके होने चाहिए। जैसे सेंको गोल्ड की बात कर ली जाए, दूसरी जो है मुझे लगता है आरआर काबिल अगर गिरता है तो वहां देखें। और उत्कर्ष फाइनेंस बैंक भी अगर इसके कारण जो है निचले स्तरों पर मिलता है तो थोड़ा लें। जैसे कहते हैं ना कि खाने में स्पाइस थोड़ा रहता है जिससे कि जायकेदार होता है खाना, तो थोड़ा जरूर लें, थोड़ा सा लें, ज्यादा ना लें। उस लिहाज से ये तीन कंपनियों में अगर आपको निचले स्तरों पर मिलता है तो आपको सोचना चाहिए। ठीक, सॉरी, और क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास? जी, और भी कंपनियां हैं जिनके इससे इनके मुकाबले कम रिटर्न है, वो दूसरा सेगमेंट है। उसमें आती है सबसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका 43% रिटर्न मिला है। फिर यथार्थ हॉस्पिटल का 33% रिटर्न आया है। फिर जेगल प्रीपेड का 33% है, और सिग्नेचर ग्लोबल का और एवलॉन का, समी हॉस्टल्स का, इनका 30-27 के आसपास है। उसके बाद आते हैं कुछ कंपनियां जिनका सबसे मतलब लोएस्ट परफॉर्मेंस रही है, जो रही है उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज की, जो अपने इशू प्राइस से 8% नीचे आ रही है। फिर आते हैं यात्रा ऑनलाइन। यात्रा ऑनलाइन में देखिए अब ऐसा लग रहा है कि जो खराब वो हुआ था लिस्टिंग, वो रिकवर हो गया और अपने फ्लैट नजर आ रहा है। उसके बाद मनोज वैभव जेम्स और साई सिल्क में भी एक नॉर्मल गेन नजर आया अभी तक। सर जरा एक सरसरी निगाह इन शेयरों पे भी डालिए आप, जिसमें साई सिल्क है, मनोज वैभव जेम्स है। यात्रा ऑनलाइन को तो काफ़ी ख़राब रिस्पांस मिला था आईपीओ के अंदर, और लिस्टिंग भी काफ़ी उतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन ये है कि अब जो लोग अभी तक रुके होंगे तो उनके लॉस तो रिकवर हो गए होंगे। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। यथार्थ हॉस्पिटल है, 30% से ऊपर का रिटर्न दिया है। सिग्नेचर ग्लोबल है करीब 30% के आसपास। एवलॉन टेक्नोलॉजी है,
सामी होटल्स है 27% के आसपास का रिटर्न दिया है। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको लगता है कि जहाँ पे लोग निवेशित हैं उन्हें निवेशित रहना चाहिए, या फिर अगर कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे खरीदारी का मौका देखना चाहिए, और कहाँ से निकल जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देख लें, आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कंपनी का जो प्रेजेंस, थोड़ा सा वैल्यूएशन डेफिनेटली एक इशू है, लेकिन इनका जो प्रेजेंस है, जो कि पोर्ट है, अडानी पोर्ट के बाद अगर आप देखेंगे इनके पास भी काफी पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी और एक पेरेंटेज जो है काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को देखना चाहिए निचले स्तरों पे। और दूसरी जितने भी, जैसे सामी होटल की बात कर लें या फिर सिग्नेचर ग्लोबल की बात कर लें, मुझे लगता है कि बेहतर विकल्प आपको ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ें अच्छी उतनी नहीं जो कह लें कि इंथ्यूज करती हैं। और साई सिल्क जैसे कि आप बता रहे हो, या मनोज वैभव जेम्स हैं, तो ये कंपनियों की बदले आप देख लो कि बहुत सारी कंपनियां इनके भी पैरेलल में हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी कंपनियों में अभी बेबी स्टेप्स लिया है, और देखना चाहिए कि और फंडामेंटल्स कितने अच्छे कर सकती है कंपनी, तब देखा जाए। और जहां पर कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है उसकी बात हमने आपसे रखी है। जी, चलिए, तो ये वो शेयर हैं जहाँ पे आपको नज़रें रखनी चाहिए अगर आपके पास हैं। तो यहाँ पर अक्टूबर के महीने के अंदर इन पे लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो बड़े निवेशक हैं वो एग्जिट रूट लें, उसके चलते थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर में इनमें से कौन से ऐसे शेयर हैं जहाँ पर कि आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कहाँ पर ऐसा मौका है कि आपको दोबारा एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर जो कौन से शेयर ऐसे हैं जिनसे आपको निकल जाना चाहिए। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।